नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या को लेकर जो हर महिला को, या यूं कहूं कि 10 में से एक महिला को ये परेशानी जरूर होती है। पीसीओएस जो एक ऐसी परेशानी है जो उसे मेंटली, फिजिकली हर तरीके से कहीं ना कहीं बहुत परेशान करती है। और इसी को लेकर ऐसी कई भ्रांतियां फैली हुई हैं। जैसे कि ये भी कहा जाता है कि अगर कोई लड़की बहुत मोटी है तो उसको ये भी कहा जाता है कि पीसीओएस हो सकती है, पीसीओडी हो सकती है। ऐसी भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। इन्हीं भ्रांतियों का खंडन करेंगी डॉक्टर तोहा नईम मिर्जा। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पीसीओएस आखिर है क्या, इसके लक्षण क्या हैं और इसके बचाव किस तरह से किए जा सकते हैं और किस तरह की लाइफस्टाइल एक लड़की को अपनानी चाहिए कि उसे इस गंभीर समस्या से बचा जा सके। ऐसे भी कई भ्रांतियां इसमें फैली हुई हैं कि पीसीओएस या पीसीओडी ठीक नहीं हो सकती है, उसके लिए कई दवाइयां खानी पड़ेंगी। ऐसी ही कई भ्रांतियों का खंडन करेंगे डॉक्टर तोहा नईम मिर्जा, जो हमारे साथ जुड़ रही हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर शुरुआत से लेकर आखिर तक क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अब इस पर खास जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर तोहा नईम मिर्जा। तोहा जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए तोहा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आखिर पीसीओएस है क्या और इसके लक्षण क्या हैं, जो शुरुआती लक्षण होते हैं जो हर किसी को पहचान जाने चाहिए। हाँ जी, तो जैसे कि सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पीसीओएस कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है। अब हम ये समझते हैं कि पीसीओएस होता क्या है। पीसीओएस एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में महिलाएं होती हैं उनमें पाया जाता है। इसमें मेनली होता क्या है कि जो हमारी ओवरीज हैं वो मेल हार्मोन, जिनको हम एंड्रोजन्स कहते हैं, उनको असामान्य मात्रा में बनाने लगती है। ठीक है, तो तोहा जी आखिर देखिए, क्योंकि पीसीओएस है तो इसकी आखिर ऐसी क्या कुछ ऐसी इसके सिम्टम्स होते होंगे। देखिए, क्योंकि नॉर्मल है कि शरीर में बहुत से ऐसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी होती रहती है। मोस्टली लड़कियों की बात करें तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो शुरुआती लक्षण होते हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि हमें शायद ये दिक्कत होने वाली है। जी, इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें सबसे पहला और जो सबसे मेन सिम्टम है वो है इर्रेगुलर पीरियड्स का होना। इर्रेगुलर का पीरियड होना यानी पीरियड स्कैंटी भी हो सकते हैं, जो पीरियड्स की डेट है वो भी ऊपर नीचे हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पीरियड बिल्कुल हो ही ना, जिसको हम एनोवुलेशन भी बोलते हैं। सेकंड, हार्मोनल एक्ने, जो कि मुहासे हैं, या फिर इसमें हमें फेस पर, चेस्ट पर बाल भी दिखते हैं, जिसको हम मेडिकल भाषा में हिर्सुटिज्म बोलते हैं। तीसरा इसका सिस्टम है पॉलीसिस्टिक ओवरी। इसमें होता क्या है, आपकी ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं। वो जो सिस्ट हैं वो आपकी हमें सिंगल ओवरी में भी मिल सकती है और दोनों ओवरीज में भी मिल सकता है। दूसरा इसका सिम्टम है वजन का बढ़ना, यानी कि ओबेसिटी। पीसीओएस में हमारी बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है उसकी वजह से वजन बढ़ता है। तो उससे होता क्या है, वजन बढ़ने से कभी कभार पेशेंट में डायबिटीज जैसी समस्या भी हो सकती है। इसका पांचवा लक्षण है, जो कि शादीशुदा लेडीज होती हैं उनमें इनफर्टिलिटी हो जाना, यानी कि बांझपन, मतलब बच्चा ना हो पाने की समस्या। तो तोहा जी देखिए, एक बहुत अहम सवाल है मेरा आपसे कि क्या पीसीओएस का इलाज पूरी तरह से संभव है या इसे सिर्फ मेंटेन किया जा सकता है मेडिसिन के थ्रू, कि दवाइयां खाते रहिए तो ये मेंटेन रहेगा, या इसका पूर्ण इलाज भी है? इसका इलाज संभव है। इसका मेनली जो इलाज होता है वो हम इसके लक्षणों के बेसिस पे उसके अकॉर्डिंग करते हैं, जिसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। मतलब जो मैंने आपको इससे पहले अभी लक्षण बताए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसका इलाज कर सकते हैं, और कहीं कहीं हम इसका हार्मोन देकर भी इलाज किया जा सकता है। तो हाजी देखिए, इसको लेकर एक मिथ भी व्याप्त है कि पीसीओएस अगर किसी लड़की को है, क्या ये जरूरी है कि वो गर्भवती नहीं हो सकती है आने वाले समय में? क्या ये जरूरी है कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, किसी लड़की को पीसीओएस की दिक्कत है, वो अपना पूरा ट्रीटमेंट ले रही है, मेडिसिन ले रही है, क्या आगे जाकर उसको ये दिक्कत हो सकती है, प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है? पीसीओएस वाली महिलाएं गर्भवती हो सकती हैं, लेकिन उनके साथ क्या दिक्कत होती है, उन्हें गर्भ धारण यानी कंसीव करने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कुछ
केसेस में क्या पाया जाता है कि हमारी जो ओवरीज होती हैं वो एग बनाना ही बंद कर देती हैं, तो इस चक्कर में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो देखिए तो हाजी, क्या ऐसा संभव है कि पीसीओएस जैसे किसी लड़की की शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं, शुरुआत ही हो रही है, जरूरी है कि वो मेडिसिन से ही ठीक होगी? अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज अपनी लाइफस्टाइल में लाई जा सकती हैं, तो मेडिसिन की जरूरत शायद ना हो? देखिए, पीसीओएस के इलाज से पहले हमें यही समझना होगा कि पीसीओएस होता क्यों है। पीसीओएस होता ही इसलिए है कि हमारी जो जीवन शैली है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, उसमें हम एक बिगाड़ पैदा हो जाता है। जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं उसमें एक बिगाड़ होता है। अक्सर हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से। इन सब चीजों की वजह से ही पीसीओएस किसी हद तक होता है। तो वो हम बेशक हम बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज और अपनी जीवन शैली को अगर प्रॉपर लाइफस्टाइल को मैनेज करें तो वो बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट और अगर स्लीप मैनेजमेंट पर वर्क करें तो इन सारी चीजों पर मिलाकर हम पीसीओएस को मैनेज बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो हाजी, जो महिलाएं पीसीओएस से जूझ रही हैं उनके लिए कुछ एक खास मैसेज जो आप उन्हें देना चाहती हो, जो खास बात हो आप उन्हें कहना चाहती हो, कोई ऐसा संदेश हो आपका? जी बिल्कुल, पीसीओएस वाले पेशेंट्स के लिए मैं सबसे पहले उन्हें ये गाइड करना चाहूंगी कि वो अपने लाइफस्टाइल को सुधारें, अपने लाइफस्टाइल में अपनी बैलेंस्ड और एक प्रॉपर होम कुक फूड, मतलब अपना जो बैलेंस्ड डाइट है, हेल्दी डाइट है, वो उस पर आए। प्रोसेस्ड पैकेट फूड को अवॉइड करें और अपने रूटीन में एक्सरसाइज को रेगुलर रखें। स्ट्रेस और स्लीप साइकिल का प्रॉपर मैनेजमेंट करें, जो कि हम योगा और मेडिटेशन के जरिए भी कर सकते हैं। तो इससे बहुत हद तक उनको आसानी होगी और बहुत हद तक हम 70 to 80% हम सिम्टम्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं, सिर्फ हम अपना लाइफस्टाइल मैनेज कर, जिसमें कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे कि अभी आपको मैंने पिछले सवाल में बताया कि पीसीओएस की समस्या आती ही इसलिए है कि मेनली हम लोग प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, इन सबको कंज्यूम करते हैं, जो कि बहुत हाई कैलोरी डेंस फूड होता है। उसकी वजह से हमारा मतलब वही है कि उसकी वजह से हमारा बॉडी फैट एक्यूमुलेशन होता है, मतलब साइकिल वो चलती चली जाती है। उसी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और फिर उसकी वजह से सारी मतलब जो आगे चीजें हो रही हैं वो मेनली हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ही सब पे निर्भर कर रही हैं। तो हमारा मेन एम जो रहेगा वो रहेगा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो हाजी, एक आखिरी सवाल जो बहुत जरूरी है, जो शायद हर लड़की जानना चाहती होगी, कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि इसको पीसीओएस से ना जोड़कर अगर ये भी देखा जाए कि कोई लड़की है उसको पीरियड्स नहीं हो पा रहे हैं अगर टाइम से, कोई हो सकता है कि एक महीना छोड़ के दूसरा महीना जो, तो ये जरूरी नहीं है कि उसको कोई ऐसा हेल्थ इश्यू हो, कुछ हार्मोन्स प्रॉब्लम भी हो सकती है आई थिंक। जी बिल्कुल, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हमें उसके लिए, उसकी डायग्नोसिस के लिए उसके फिजिकल और हार्मोनल एग्जामिनेशन करानी चाहिए, उसके बाद हमें प्रॉपर डायग्नोसिस करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तो हाजी आपका तमाम जानकारियों के लिए। बहुत धन्यवाद आपका मुझे अपना टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसा कि डॉक्टर तोहा नाइम मिर्जा ने हमें बताया कि पीसीओएस एक ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज संभव ना हो पाए। अब इसका इलाज भी संभव है। ये कोई ऐसे शर्म की बात किसी भी लड़की के लिए नहीं है कि जिससे उसको शर्माने की आवश्यकता हो कि उसको पीसीओएस है या पीसीओडी है। तो इसका अब इलाज संभव है। अब अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अपनी डाइट को जिस तरह से डॉक्टर तोहा नाइम मिर्जा ने बताया कि अपनी डाइट में अच्छे फूड शामिल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो शायद इससे आप निजात पा सकते हैं।